मोदी जी से क्यों जुड़ा हूँ, मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें मेरा कोई हित नहीं है, इसमें देश का हित है। आज के दिन अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान में हाहाकार मचती है, और राहुल गांधी बनते हैं तो वहाँ पर मिठाइयाँ बंटती हैं। क्यों? इसका कुछ कारण होना, इसमें मेरा क्या हित है? जो देश को प्यार करता है वो मोदी जी को वोट देगा, और जो सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए करता है वो जिस मर्जी को वोट दे। मैडम, अगर देश के प्रधानमंत्री एक संत अच्छे इस देश के प्रधान हैं तो हम सुरक्षित हैं। अगर हम सुरक्षित हैं, हम कमा के भी खा लेंगे और महंगाई को भी झेल लेंगे। अगर ये देश सुरक्षित नहीं तो हम चाहे कितने बड़े अमीर हों, हम अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री, आप देख रहे हैं खबर फोकस। और खबर पर फोकस तस्वीरें इस समय तुलसी पैलेस से दिखा रही हूँ, जहां पर जो मतदाता सम्मेलन है वो किया जा रहा है। और उसी के दौरान आपको बता दूं कि जो फर्स्ट वोटर्स हैं वो यहाँ पर जुड़े हैं, और काफ़ी तादाद में आप देखेंगे जो युवा हैं, खासकर बात करूँ पहली या दूसरी बार वोटिंग करने वाले जो युवा हैं वो यहाँ पर जुड़े हैं। उनको पार्टी की बीजेपी पार्टी के द्वारा जो भी नीतियाँ हैं उनसे अवगत करवाया जा रहा है। और वहीं आपको बता दूँ कि छोटे से बुलावे पर सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा कर रही है या जो युवा हैं उनके लिए काम कर रही है, उसी को लेकर के आज यह सम्मेलन रखा गया था। और ख़ासतौर पे जो फर्स्ट वोटर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया था और उनको जागरूक किया गया है। पहला काम तो ये, अगर हमारे जो अभिनंदन जी थे पाकिस्तान में गए, अगर मोदी जी न होते तो वापस नहीं आते। पहला काम ये। दूसरा काम, आज हमारे भारत की सीमाएं पूरी की पूरी सुरक्षित हैं। अगर उधर से एक गोली जाती है तो इधर से 10 चलती हैं। हमारे जो जवान हैं उनके हाथ मोदी जी ने पूरे के पूरा खोल रखे हैं। सिर्फ इसी कारण मैं मोदी से जुड़ा हूँ। इसमें बताओ मेरा क्या हित है? कुछ महीने पहले हमारे 8 भारतीयों को कतर के अंदर फांसी की सज़ा हुई थी, जो मोदी जी के कारण उनको माफ़ हुई है। आज उनके परिवारों के दिल पर क्या बीतती होगी। यही कारण है कि मैडम, अगर देश के प्रधानमंत्री एक संत अच्छे इस देश के प्रधान हैं तो हम सुरक्षित हैं। एकदम बहुत अंतर है। शैलजा जी आज से कई साल पहले 2 प्लान बनी थी, उन्होंने आकर इस सिरसा जिला को नहीं बिल्कुल संभाला। जो कि तंवर जी हैं, तंवर जी पहले यहाँ के सांसद रह चुके हैं और उन्होंने यहाँ पर काम किए हैं, वो आम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। यही कारण है। और मेन बात है, चाहे तंवर जी हों चाहे कोई भी हो, आना तो मोदी जी है, तो लोग इसीलिए मोदी के साथ जुड़े हैं। चाहे मैं हूँ, अगर मेरे पट्टे में टिकट मिल जाए तो लोग मुझे वोट नहीं देंगे, सिर्फ मोदी जी को वोट देंगे। यही कारण है। अगर तंवर जीतेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नव युवा मतदाता सम्मेलन था। 700-800 हज़ार युवा आज यहाँ पर आए थे, और ये केवल उनके लिए सम्मेलन था जो फर्स्ट वोटर हैं या मैक्सिमम सेकंड वोटर हैं। फर्स्ट वोटर को ये बताना अति आवश्यक था कि क्यों नरेंद्र मोदी जी को वोट करें। ऐसे 100 रीज़न्स हमने मंच के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से बताए कि उनके भविष्य किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, और वो आने वाले समय में फिर एक बार भारत के उस गद्दी पर, भारत के उस करलाल किले से जो शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी जी, वो युवाओं के नेतृत्व में करेंगे, उनकी अगुवाई में करेंगे। और युवा एक बार फिर से तैयार है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और आप सब देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे 200-400 युवा घूम रहे हैं, और कम से कम 700-800 हज़ार युवा का एक ऐसे शॉर्ट कॉल पर आना, मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेसी की जीत है, ये युवाओं की जीत। कोई लुभाने की बात नहीं है। 10,997 नौकरियाँ हमने पहले लगाई, उसमें भी ग्राउंड पे काम करते हुए सबको पता लगता है। आप पूछिए डब वाली कि उस लड़की से जिसके पिता पेंचर का काम करते हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों चाहिए। पूछिए उन 78 युवाओं से जो रिसालिया खेड़ा में बिना पर्ची खर्ची के, मैं समझता हूँ एक वक्त की रोटी पूरी नहीं होती, वो नौकरी लगे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों चाहिए। हर उस व्यक्ति को जो सुशासन चाहता है, हर उस व्यक्ति को जो ईमानदारी चाहता है, हर उस व्यक्ति को जो सरकारी नौकरी रातों को पढ़ करके, रातों को काली करके किताबों के साथ अपना दिन व्यतीत कर देता है, उस युवा से पूछिए, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। और मैं समझता हूँ पिछले 10 सालों में हमने ऐसा सुशासन को खड़ा करके ट्रैक पर इस गाड़ी को दौड़ाने का काम किया है। इसे गति 25 मई को युवा दे करके अशोक तंवर को बड़ी पंचायत में पहुंचा करके, देश की उस गद्दी पर उस संत को बिठा करके फिर एक बार सुशासन का लाने का काम किया। ऐसे है, पहली बात तो मैं जय कहूँगा, कांग्रेस सरकार 230 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पूरे बहुमत के लिए लगभग 270 का आंकड़ा ज़्यादा चाहिए। 230 में से वो 30-40 तो चाहे जीतते हैं, लेकिन वो भी अनुभव नहीं है। और खिचड़ी की सरकार उनकी बनने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश हित के जो कार्य किए हैं। युवा साथी आज सम्मेलन था सिरसा में, और बहुत भारी संख्या में आप देख लो, चारों तरफ नज़र घुमाकर देखिए,
पूरी भारी संख्या में इस सम्मेलन में पहुंचे और सब जो पहली बार वोट करेंगे सभी नवमतदाता युवा इस सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया और बहुत भारी संख्या में पहुंचे। रुझान तो बीजेपी का है, तो अशोक तंवर के कारण ही मैं ये वोट अशोक तंवर को करूँ। देखो काफ़ी कारण हैं इसके भी, मोदी जी क्यों आने चाहिए। जैसे मोदी जी ने मान लो एक तो मान लो विकास किया है, अपने भारत का विकास किया है, हर चीज़ का विकास किया है, ठीक है। बहुत से ऐसी मान लो सुविधाएँ हैं, विकास हैं जो गिनाने मुश्किल है। बहुत से गरीब परिवार के जो बच्चे हैं बिना पर्चे बिना खर्चे से लगे हैं, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का, और आगे भी मैं चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए। अन्य सरकारों में क्या था कि बिना पैसे दे के ही नौकरी लग पाती और गरीब बच्चे थे वो वंचित रह जाते। तो ये भी बीजेपी के लिए एक अच्छा मान लो सुझाव है। आयुष्मान कार्ड एक मान लो आगे जो मोदी सरकार बनेगी या यहाँ से तंवर जीतेंगे उनके लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनका ऑपरेशन जिनका इलाज है वो आयुष्मान कार्ड से हो रहे हैं। तो मान सकते हैं मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, ये बिल्कुल कह सकते हैं। तो तीसरी बार क्या मोदी का डंका बजेगा? बिल्कुल बजेगा। बढ़िया कैंपेन चल रहा जी। अब की बार हम तो मोदी के साथ है जी, और मोदी जिसको टिकट देती उसी के साथ है जी। और कई कैंडिडेट टिकट लेने को तैयार नहीं है क्योंकि मोदी जी काम करवाते हैं जी। तो पिछले हमारे विधान अपने लोकसभा की 2 सीटें वापस हुई थी, वो इसी कारण हुई जी, लोग काम करना नहीं चाहते। तो बीजेपी के टिकट लेगा उसको काम करना पड़ेगा जी, मोदी काम करवा लेते हैं। और हरियाणा के अंदर अच्छा माहौल है, और इलाहाबाद हल्के से 1 लाख प्लस वोटों से अशोक जी तंवर जीत रहे हैं जी। कहाँ शैलजा हैं, कहाँ तंवर है? तंवर जी हमारे 15 साल से हमारे बीच में है, और 1991 के बाद शैलजा जी यहाँ से चली गई, अम्बाड़ा शिफ्ट हो गई, वहाँ से दोबारा हुई ना, यहाँ कार्यकर्ताओं के काम हुए नहीं जी, इसलिए हमारे से दूर है जी वो जी। बिना पर्ची बिना खर्ची, मेरा गाँव गुसाइयाना है जी, मेरे गाँव से 15 बालक लगे हैं जी, और बिना पर्ची बिना खर्ची के बालक लग रहे हैं जी। और क्या बताएं जी, हिंदुस्तान है सनातनियों का देश है, सनातन के साथ हैं जी।